आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 की जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे वह है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हमको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग वैद्युत विभव देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसा कि इसमें पहले आपके सामने एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक है AB आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका एक सिरा A है, दूसरा सिरा B है। और दोनों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी है स्मॉल 2l है। स्मॉल क्या है, 2l है। और इनका जो मध्य बिंदु क्या है, O है। और बिंदु A पर -q आवेश रखा है, बिंदु B पर +q आवेश रखा है। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु O है, O से अगर A के बीच की दूरी देखेंगे तो स्मॉल l है, और O से B के बीच की दूरी देखेंगे तो स्मॉल l है। तो इस प्रकार से A और B के बीच की अगर हम दूरी देखना चाहें तो स्मॉल l मिला के क्या हो जाता है, स्मॉल 2l मीटर हो जाता है। और इसी वैद्युत द्विध्रुव के कहा गया इसकी अच्छी स्थिति में, मतलब कि इसके समांतर या इसी के अनुदिश, तो हम देखेंगे एक बिंदु हमारा P है जो कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर है, और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हम किस टॉपिक पे यह वीडियो देख रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q आवेश रखा है, दूसरे सिरे पर +q आवेश रखा है। दोनों द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है स्मॉल 2l मीटर है। और इसका जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से P के बीच की अगर हम बात करें, इसके बीच की दूरी है स्मॉल r मीटर, यानी इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पे हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छी स्थिति बोला है तो इसी के अनुदिश हम रखेंगे, ठीक है, इसी के समांतर रखेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दोनों आवेशों से इसकी दूरी कितनी होगी, तो अगर हम देखें तो यहाँ O से लेके P तक की दूरी कितना है, R है। और यहाँ से A से O तक की दूरी कितना है, स्मॉल l, इसलिए बिंदु A से P की दूरी, तो यहाँ तक तो R और या IL जोड़ लेंगे तो हो जाएगा R + L मीटर। तो बिंदु A से P की जो दूरी है वह स्मॉल r + l मीटर है। अगर वहीं हम बात करें बिंदु B से इसकी दूरी कितनी होगी, बिंदु B से इसकी दूरी होगी, यहाँ से टोटल कितना r है लेकिन हमको B से निकालना है, तो यह OB जो दूरी इतना हम काट के घटा देंगे। ठीक है, इतनी दूरी हम घटा देंगे r में से, तो r में से हमने r - l को घटा दिया, तो हमको जो मिला है r - l वह B से P की दूरी है। अब उसके बाद इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है नीचे, देखिए वही जो चीजें हमने बताया वही लिखा हुआ है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। जो चीजें हमने बताया वही चीजें लिखा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव जो दो आवेशों से मिलकर बना है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु होगा, वहां से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है इसकी अच्छी स्थिति में, और जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों आवेश हैं तो दोनों आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव उत्पन्न होंगे। एक -q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा और +q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं, यानी यह जो +q आवेश है यहाँ से बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न होगा। तो आप जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण
इसी बिंदु पर जो है विभव ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है? v बराबर 1/4πε0 इंटू के गुणे Q अपान R, यह फार्मूला होता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसका जो विभव ज्ञात करेंगे, हाँ यहाँ पे दो विभव उत्पन्न होंगे, एक जो होगा B के द्वारा और एक जो होगा A के द्वारा। यहाँ यूं कहें प्लस आवेश के द्वारा भी बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा, माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा। तो पहले हम प्लस क्यू वाला निकालें, इसलिए इसको विभव V1 के नाम से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विभव V1 कहिए, या आप लोग VB के नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं। किस पर है? B पर है ना, इसे आप VB भी लिख सकते हैं या V1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विभव V1 के बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के गुणे, अगर हम बात करें आवेश की, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आवेश है? बिंदु बी पर, सॉरी हम प्लस क्यू के द्वारा निकालें तो आवेश तो हमारा क्यू हो जाएगा, और आर जो होती है दूरी होती है दोनों के बीच की, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? आर स्मॉल एल है। कितना है? आर स्मॉल एल है। तो हो जाएगा क्यू बटा, अब जिस बिंदु से हमको बी से यानी प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, बी से पी के बीच की दूरी निकालना है, तो कितनी है? आर माइनस एल है। या जो आर आप देख रहे हैं दूरी है, तो दूरी किसके बराबर होगी? आर माइनस एल के बराबर होगी। हो जाएगा आर माइनस एल। क्या हो जाएगा? आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, इतना विभव हमको प्राप्त होगा। इसको आप चाहे तो वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से अब माइनस क्यू के द्वारा हम निकालेंगे, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब इसके द्वारा हम विभव ज्ञात करेंगे तो हमारा विभव V2 के नाम से हम इसको व्यक्त कर देते हैं। यह हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के गुणे, अब आवेश की बात करें तो आवेश यहाँ पे हमारा क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे हम आवेश को क्या रखेंगे? माइनस, बटा में आर, आर मतलब कि दोनों, यानी ए से लेके पी के बीच की दूरी, तो ए से लेके पी के बीच की दूरी कितना है? आर प्लस एल है, यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितना है? आर प्लस एल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर प्लस एल। क्या लिख देंगे? आर प्लस एल। इतना भी यहाँ पे वोल्ट होगा। तो बिंदु P पर दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं, बिंदु P पर दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं। एक चीज और हम कर सकते हैं, चलिए इसको V2 बराबर, इसको माइनस को सामने ले लीजिए, तो जाएगा -1/4πε0 गुणे Q अपान, सॉरी यहाँ पे K छूट गया, R प्लस एल, इतना हो जाएगा वोल्ट। अब हम जानते हैं कि बिंदु P पर दो विभव उत्पन्न हो रहा है, एक माइनस क्यू के द्वारा और एक प्लस क्यू के द्वारा। ठीक है, इसलिए बिंदु P पर हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, आखिर में कितना विभव उत्पन्न होगा? V बराबर, हम दोनों विभव को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। अब बिंदु P पर जो है प्लस क्यू के द्वारा विभव उत्पन्न हो रहा है, माइनस के द्वारा भी विभव उत्पन्न हो रहा है, आखिर में टोटल कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, यानी इसका परिणामी विभव कितना होगा? तो परिणामी विभव हम मानेंगे, मान लेते हैं कि परिणामी विभव V है, और V कैसे मिला है? जब हम दोनों विभव को जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों विभव जो बिंदु P पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो दोनों विभव को हम जोड़ेंगे, तो V1 कितना है? यहाँ पर आपका है 1/4πε0 इंटू के गुणे में Q अपान R माइनस एल। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, V2 हमारा क्या है? माइनस में है, V2 हमारा जब माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। यह माइनस कहाँ से आया? क्योंकि ऑलरेडी V2 माइनस में है,
और यहाँ पे V1 प्लस में है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और V2 का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू के, गुणे में क्या है Q, बटा में है R प्लस L। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे 1/, अब इसी को हमको हल करना है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, 1/4πε0 इंटू के, यहाँ पर भी है और यहाँ पर ऊपर ध्यान देखेंगे तो हमको क्यों भी कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है ना, जब हम इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा क्यों, नीचे से निकलेगा 4πε0 इंटू के, कोष्टक में क्या बच जाएगा, बचेगा 1/r माइनस एल प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, तो यहाँ पर यह तो निकल गया 1/4πε0, क्यू भी निकल गया, माइनस बच गया 1/r प्लस एल, कोष्टक बंद। अब इसी को हमको हल करना है। ठीक है, तो हल जब हम करेंगे इसको तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हल करते हैं, लिखेंगे v बराबर, यह जो हमारा q है, q/4πε0 इंटू के, कोष्टक में, तो आप देखेंगे इनके हर काम एलसीएम ले लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल और r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा, इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा r प्लस एल, फिर माइनस इसका इधर गुणा होगा तो हो जाएगा r माइनस एल, कोष्टक बंद। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या मिलने वाला है, v बराबर, यहाँ पे हो गया q/4πε0 इंटू के, कोष्टक में ही नीचे आप देखेंगे तो आप यह देख रहे हैं कि एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यानी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है r प्लस एल, लेकिन यह माइनस है तो जाएगा माइनस r कर देगा और माइनस माइनस प्लस करके इसको एल कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर v बराबर हम जब देखेंगे तो यह हो जाएगा q/4πε0 इंटू के, कोष्टक में देखेंगे तो r से r कट जाएगा क्योंकि यहाँ r प्लस में और यहाँ माइनस में है, ऊपर केवल क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा, बटा में क्या रहेगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो अब हम लोग q का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, जब q का अंदर गुणा कर देंगे तो v बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, गुणे यह 2ql हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ql, बटा में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने q का गुणा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिखेंगे, परंतु यह जो हमारा 2ql है, परंतु P बराबर होता है 2ql, क्या होता है, P बराबर जो होता है 2ql होता है, और यह है क्या, यह है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ पे 2ql था वहाँ पे हम लोग स्मॉल p का रख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल p रख सकते हैं, तो v बराबर 1/4πε0 इंटू के, गुणे यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल p बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तो v का इतना तो हो गया। अब एक चीज यह ध्यान दीजिए कि v बराबर 1/4πε0 इंटू के, गुणे में p अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे, l जो है r की अपेक्षा बहुत कम है, l जो है r की अपेक्षा बहुत क्या है, कम है, तो और जब l स्क्वायर है तो इसका मान और छोटा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको थोड़ा सा समझा दें, अगर हम 0.2 है, ठीक है,
यह एक छोटी संख्या है। अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो यह 0.04 आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से ये 0.2 था, इसका हमने वर्ग किया तो हमको मिला 0.04, यानी पहले से और छोटा हमको मान मिल रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार से L का मान बहुत कम है, सूक्ष्म है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको और भी छोटा मान मिलेगा R के अपेक्षा। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके मान को नगण्य मान के छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यदि, अगर आप देखें तो यहाँ पे चित्र में देखेंगे L आपको इतना दिख रहा है, लेकिन ये R की अपेक्षा बहुत क्या है, छोटा है। ठीक है। और छोटे का हमने वर्ग करके भी दिखाया कि जितना हम वर्ग करेंगे वो उतना ही हमको छोटा मान प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि L का मान स्मॉल r की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाएगा या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, नगण्य माना जा सकता है। ध्यान से सुनिए, यह जो L है इसका मान बहुत कम है, किसके अपेक्षा, R के अपेक्षा। तो L का स्क्वायर जब हम R का स्क्वायर जब हम करेंगे, अगर हम R का स्क्वायर करेंगे तो हमको और बड़े मान प्राप्त होंगे। ठीक है, परंतु हम L का स्क्वायर करेंगे तो हमको छोटा मान प्राप्त होगा। ठीक है, और जब छोटा होगा तो अगर L ही कम है, सॉरी R जो L है R की अपेक्षा बहुत जब कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको सामने थोड़ा सा और बता दें, जैसे मान लेते हैं कि R की जो वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 0.2 है, तो हम जब R का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, स्मॉल L का स्क्वायर करेंगे हमको 0.04 मिलेगा। तो आप बताओ यहाँ से कि R जो है, R और L में देखेंगे R की अपेक्षा तो L बहुत छोटा है, परंतु जब इसका स्क्वायर किए तो यह 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और L का स्क्वायर हमने किया पहले से भी, यह कितना हो गया, छोटा हो गया, 0.04 आ गया। ठीक है ना। तो अगर हम यह देखें तो R स्क्वायर की अपेक्षा L स्क्वायर का जो मान है वह नगण्य है, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना। उसके सामने बहुत छोटा मान है, इसलिए हम लोग उस मान को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। किसको, L स्क्वायर के मान को हम लोग छोड़ देते हैं। जब हम इस L स्क्वायर के मान को छोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होने वाला है V बराबर, हमको प्राप्त होने वाला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K गुणे में P बटा में L स्क्वायर हटा देंगे तो बचेगा क्या, मात्र R स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 रख लेते हैं, इतना आप वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 रखने पर, जब हम K बराबर 1 रखेंगे तो V बराबर हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में P बटा R स्क्वायर। यही हमारा क्या आएगा, विभव आएगा। ठीक है, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर हमको विभव प्राप्त होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यह तो था आपका टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर जो विभव ज्ञात करना था, तो वह विभव हमको मिल गया है। कितना था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे P बटा में
आर स्क्वायर, इतना वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसकी निरक्षीय स्थिति वाली जो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना, एक बार इसको जरा और समझ लेते हैं ताकि यह जो है हमको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और यह जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको ज्ञात करना था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव किसी बिंदु पर ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसपे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश थे, और ए पर जो है माइनस क्यू, बी पर जो है प्लस क्यू आवेश, और बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी था, हमें जिससे विभव ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, एक एक करके पहले प्लस क्यू के द्वारा विभव ज्ञात किया, फिर माइनस क्यू के द्वारा विभव ज्ञात किया, फिर दोनों का परिणामी विभव निकाला गया। तो परिणामी विभव जब निकाले तो यहाँ से V1 का मान था 1/4πε0 इंटू के गुणे क्यू अपान आर माइनस एल, और यहाँ पे V2 का मान माइनस में था। ठीक है, यहाँ पे इसलिए प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। हमने V2 का मान रखा और यहाँ से हल किया। हल करने के बाद हमको यहाँ से मिला कि V बराबर क्यू अपान 4πε0 इंटू के कोष्टक में 2l बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने क्यू का अंदर गुणा कर दिया, तब यह जाके कितना हो गया, v बराबर 1/4πε0 इंटू के गुणे 2ql बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको पता था कि यह p बराबर क्या होता है, 2ql होता है, तो हमने इसके जगह पे p रख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जो r के अपेक्षा जो l का मान बहुत छोटा है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमको और भी छोटा मान मिलेगा, इसलिए एल स्क्वायर का मान हम लोग नगण्य मान लिए हैं। एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो हम एल स्क्वायर का मान जब छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा v बराबर 1/4πε0 इंटू के गुणे p बटा में मिलेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम के बराबर जो हमारा माध्यम था, चाहे वह निर्वात हो या वायु, उसके लिए हम के बराबर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो हमको v बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 गुणे p बटा आर स्क्वायर, इतना वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा।